हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यूपी टीपीएससी पेट से संबंधित एक बेहतरीन टॉप 100 प्रश्नों को हम आप सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी थंबनेल में देखे होंगे, एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, पेट की परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैराथन क्लास की तरह हम इसको देखेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें मेंशन किया है। कम समय में अधिक रिवीजन के वजह से हमने इस प्रकार के प्रश्नों को बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब होता है भाई? 1857 की क्रांति होती है। ठीक। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वह कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या भाई? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? वह क्या किससे संबंधित था भाई? वह नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वह कब होती है भाई? 1906 ढाका में होती है। और आगे देखते हैं कि अशोक किस वंश से संबंध थे? तो किस वंश से संबंधित थे भाई? वह मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला हमारे प्रश्न क्या भाई? शिवाजी किस वंश से संबंधित थे? तो वह किस वंश से संबंधित थे भाई? वह भोसले वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न हमारे क्या कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो वह कब होता है भाई? 1757 में होता है। अगला प्रश्न है क्या भाई? पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? तो वह 1761 में होता है। ठीक। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध मंत्री कौन था? तो कौन था भाई? वह बीरबल जी थे। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह कहाँ है भाई? गंगोत्री है। ठीक है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है भाई? राजस्थान है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? वह क्या है भाई? गोवा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? तो कितना समय लगाती है भाई? वह 24 घंटा समय लगाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? वह कितने दिन में करती है भाई? 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि मानसून भारत में किस दिशा से आता है? तो किस दिशा से आता है भाई? दक्षिण पश्चिम दिशा से वह आता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होता है? तो वह कहाँ होता है भाई? असम में होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह क्या है भाई? मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वह क्या है भाई? दक्कन का पठार है। ठीक है, क्या है भाई? दक्कन का पठार है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? कंचनजंगा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 की ओर देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू होता है भाई? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अगला प्रश्न है क्या भाई? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो वह कब होता है भाई? 1946 में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं भाई? तो लगभग कितने हैं? 448 हैं। और प्रारंभ कितने थे? 395 थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो वह कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो वह कैसे होता है भाई? निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है इस समय प्रेजेंट टाइम में भाई? वह 6 है। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो कितने हैं भाई? 11 हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं भाई? वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत में वर्तमान उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है भाई? वह 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है भाई क्या योजना आयोग का गठन कब होता है? तो कब होता है? 1950 में होता है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट होती है? कब चालू होती है? तो वह कब होती है भाई? 1951 में होती है।
अगला प्रश्न है हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित था, वह गेहूं उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, वह किससे संबंधित था भाई, वह दुग्ध उत्पादन से था। ठीक है, अगला देखते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वह मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी कब लागू होता है, तो जीएसटी कब लागू होता है भाई, 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, तो वह कब होती है भाई, 1 अप्रैल 1935 को होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सारा भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है भाई, वह कपड़ा उद्योग है। 40 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो नीति आयोग का गठन कब होता है भाई, 2015 में होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, H2O होता है। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो किस धातु का बना होता है, वह भाई टंगस्टन का बना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि परमाणु का केंद्र किससे बना होता है, वह किससे बना होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है भाई, मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह कौन सी भाई, यकृत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई, स्टेपिज यानी जो कान की हड्डी होती है वह सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी बीमारी होती है भाई, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, तो किस कारण होता है भाई, वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है भाई, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास भाई डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, तो किसने की थी भाई, वाटसन और क्रिक ने की थी। तो हमारा 50 नंबर तक पहुंच गए हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 50 तक। तो हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही हम लोग इस पूरे सीरीज को देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होता है, तो भाई कहाँ होता है भाई, दिल्ली में होता है, नई दिल्ली में। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है क्या भाई 2023 में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो 2023 से अभी तक भारत के राष्ट्रपति कौन है भाई, वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है भाई चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित हुआ, तो कब हुआ था भाई, वह 14 जुलाई 2023 को हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास है क्या भाई 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था, वह किसे मिला था भाई, वह तो वह मिला गया था भाई नरगिस मोहम्मदी को मिला था, जो ईरान के थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 2023 क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था, वह कहाँ हुआ था भाई, वह भारत में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2023 का आम बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था वह भाई निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न हमारे पास भाई क्या भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित किया गया था, तो वह कब किया गया था भाई 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की थी, तो किस देश ने किया था, वह भारत ने किया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 2023 एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो वह कहाँ हुआ था भाई, कहाँ हुआ था भाई, वह हांगझोउ चीन में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या भाई 2023 में पद्म विभूषण किससे मिला था, तो किससे मिला था भाई SM कृष्णा जी को मिला था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2023 के प्रश्नों को इसलिए यहाँ पे मेंशन ज्यादा किया गया, क्यों, क्योंकि अगली बार जब पेट हुआ था तो उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर का जो पेट से संबंधित जो भी एग्जाम है उन सभी को हमने क्या किया था, इसमें मेंशन करने का प्रयास किया था आपके सामने। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है भाई कि ताजमहल कहाँ स्थित है, वह कहाँ पे भाई, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए जनगणना भारत में कितने वर्षों बाद होती है, तो कितने वर्षों बाद होती है भाई 10 वर्षों में होती है। अगला प्रश्न हमारे पास है क्या भाई वंदे मातरम किसने लिखा, तो वह किसने लिखा था भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 की ओर देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है भाई, वो आम है। अगला प्रश्न है क्या भाई जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, वह दिया था भाई कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था।
66 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 66 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वह क्या भाई, हॉकी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो कौन सा था वह भाई, आर्यभट्ट था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है भाई, वह न्यूयॉर्क में है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है, तो वह क्या है भाई, बारहसिंघा है। प्रश्न संख्या 70 की ओर देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, वह किससे संबंधित है भाई, वह स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। और आगे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वह क्या है भाई, मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो वह क्या है भाई, कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भाई, वह बरगद है। ठीक, तो जो भी प्रश्न सरल है उन सभी को हम लोग स्पीड में रिवीजन करते हुए चलेंगे। और आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था, वह किस वर्ष अपनाया गया था भाई, कब, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो वह क्या है भाई, जनगण मन है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या भाई, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, वह किसने लिखा था भाई, वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 77 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है, तो वह कहां से लिया गया भाई, सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो कौन क्या है भाई, धोला सादिया पुल, यह जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, वह क्या है भाई, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद के दो सदन कौन से है, वह कौन कौन से भाई, लोकसभा और राज्यसभा है। क्या क्या है भाई, लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, वह कब होती है भाई, 1885 में होती है। अगला प्रश्न है क्या भाई, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है, तो किसका है भाई, सम्राट अशोक ने इसे क्या किया था, बनवाया था। अगला प्रश्न है क्या भाई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो किसने किया था भाई, वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को लगाया था, तो वह किस कर को लगाया था, घर कर और चराई कर को लगाया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे भाई, वह गियासुद्दीन तुगलक थे। प्रश्न संख्या 86 को बढ़ते हैं कि पृथ्वी चौहान किस युद्ध में पराजित हुए थे, किस युद्ध में पराजित हुए थे भाई, वह तराई का दूसरा युद्ध में क्या हुए थे, पराजित हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है, तो कौन सा है भाई, वह शुक्र ग्रह है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी भाई, प्रिंसटन ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, वह किसने किया था भाई, थॉमस एडिसन ने किया था। 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, वह किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत का पहला उपग्रह किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, वह इसरो ने बनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, वह कब हुआ था भाई, 1974 पोखरण राजस्थान में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है तो भाई, वह कृषि उत्पादन से जुड़ा है। और आगे बढ़ते हैं भाई, 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो कब कहाँ लागू हुआ था भाई, वह राजस्थान में। तो कौन से जिले में भाई, नागौर जिले में। ठीक है, बागधरी गांव में हुआ था, और कब हुआ था भाई, 1959 में हुआ था। तो इन सभी प्रश्न आप सभी से पूछा जाता है क्या भाई, कब प्रारंभ हुआ, 1959 में, कौन से गांव में, बागधरी में, कौन से जिला में भाई, नागौर जिले में, और कौन से राज्य में, तो वह राजस्थान में। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू होती है, तो वह कब शुरू होती है भाई, सन 2000 में शुरू होती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ, तो वह कहाँ स्थापित हुआ था भाई, खड़गपुर 1951 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है भाई, हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की, कौन सी भाई, वह क्या है भाई, वेम्बनाड झील, केरल में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भाई अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वह कौन थी भाई, कल्पना चावला जी थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हमारा लास्ट प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 100 की ओर देखते हैं। 100 प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भाई भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।